सो सुनो, अब जो हम लोग अपलोडिंग करेंगे वो सी पैनल से करेंगे। सी पैनल, ठीक है। तो ये सी पैनल एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते समय हम लोगों को एक एडिटर की जरूरत थी। फिलहाल हम लोगों ने इन लोगों के लैपटॉप में एडिटर डाउनलोड करके दिया था क्या? हाँ यस मैम। हाँ, ठीक है। तो एडिटर की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद हम लोगों को वर्डप्रेस की ज़रूरत होती है और होती है जैम की ज़रूरत। ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो कुछ लगता नहीं है। बट सी पैनल में क्या होता है? तो बेसिकली पहले सी पैनल क्या है वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम मतलब कि नाम, नाम, ठीक है। अब सुनो, लोकल का और सी पैनल का डिफरेंस बताती हूँ। लोकल मतलब कि आप लोगों की मशीन, मशीन मतलब कि लैपटॉप, ठीक है। अब ये हो गया ऑनलाइन का कंसेप्ट। कौन है रे? अच्छा, सी पैनल मतलब कि हो गया ऑनलाइन का कंसेप्ट, और लोकल मतलब कि हो गया अपना लैपटॉप मशीन। अब यहाँ पे हर एक मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है। किसी को पता है आईपी मतलब क्या होता है? आईपी किसी को पता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हर एक मशीन का एक आईपी होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लैपटॉप का और तुम लोगों के लैपटॉप का सेम आईपी होता है। सबके लैपटॉप का एक आईपी होता है, एक आईडी बोल सकते हो हम लोग, एक आईडी होती है। वो आईडी कैसी भी हो सकती है, 127.280 प्लस ऐसा कुछ हो सकती है। तो अब सी पैनल पे मतलब ऑनलाइन में भी आईपी होती है, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम दिख रहा है इज नथिंग बट आईपी। बट आप लोग www.facebook.com लिखते हो, तो facebook.com की भी एक आईपी है, ठीक है। बट इतनी नंबर्स, अगर नंबर्स हम लोगों को याद रहते तो मोबाइल में हम लोग नाम से सेव नहीं करते, डायरेक्टली नंबर डाल के हम लोग उसको कॉल लगाते। नंबर को ध्यान में रखना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। इसीलिए ऑनलाइन में क्या निकला है? डोमेन नेम निकला है। मतलब आईपी के रिप्लेसमेंट में क्या निकला है? डोमेन नेम। बट वही लोकल मशीन पे क्या होती है? आपकी आईपी होती है। तो अब सुनो, अब ऑनलाइन में डोमेन नेम हो गया और लोकल में आईपी हो गया। तो ये जो डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम सबके परचेस हो चुके हैं और सबको मिल भी चुके हैं। जैसे कि मान लो आपका डोमेन नेम है www.pskitservices.com, ये डोमेन नेम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या? तो आपका जो लैपटॉप है उसमें मशीन है, आपका जो लैपटॉप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मशीन। तो मशीन में क्या क्या होता है? हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, यस और नो? हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, उसके ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें और भी बहुत है, एसएसडी सब कुछ होता है जो भी आप लोग आओगे। तो ये सारी चीजें आपके लोकल मशीन में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑनलाइन में होता है होस्टिंग। इसका ही दूसरा नाम क्या है ऑनलाइन में? होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या करता है? होस्टिंग आप लोगों को रैम प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है अलग से, हार्ड डिस्क जो भी है हार्ड डिस्क प्रोवाइड करेगा या एसएसडी प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है ऑनलाइन में। अब प्रोजेक्ट को डालने की बात आती है। तो प्रोजेक्ट को कैसे हम लोग डालते हैं? तो जब भी आप लोग अपने लोकल मशीन में कुछ प्रोजेक्ट डालते हो, तो प्रोजेक्ट डालते समय आपका जो भी प्रोजेक्ट है या इमेज होती है, ये इस डिवाइस में स्टोर होती है। मतलब इसके स्टोरेज में ये सारा कुछ डेटा स्टोर होता है और उसको एक्सेस करना है तो हम लोग आईपी के थ्रू एक्सेस करते हैं।
बट वही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑनलाइन में क्या होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है वो होस्टिंग पैनल में स्टोर होता है। मतलब क्यों? क्योंकि उसमें रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज होता है, इसलिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टोर करते हैं? होस्टिंग पैनल पे। और उसको एक्सेस किससे करते हैं? डोमेन नेम से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो इसीलिए इसीलिए आपको जो मिला है वो क्या मिला है? डोमेन नेम एंड होस्टिंग पैनल। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं उसको? सी पैनल। क्या है? सी पैनल। आप इस होस्टिंग पे जैम डाल सकते हो क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी हमको दी है। जैसे अपने आप लोकल मशीन पे जैम डालते हो, वैसे आप क्या करोगे? इस सिस्टम पे जैम डालोगे। तो जैम डालने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा और वो रन हो जाएगा। अब ये बात आती है, अगर आप लोकल मशीन की बात करें तो उसको सिक्योर करने के लिए आप थर्ड चीज क्या डालते हो? उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, दैट इज एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस डालते हो ताकि आपकी मशीन जो है उसमें कोई ऐसा कुछ ड्रॉबैक ना आए या कुछ वायरस ना आए। अब ये पैनल पे क्या होता है? तो पैनल पे होता है SSL सर्टिफिकेट एंड अगर वेबसाइट लॉन्च करते हो तो वेब सिक्योरिटी, ये आपको मिलेगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये हो गया। तो अगर मैं लोकल मशीन की बात करूं तो सबके इसमें अगर इंटरनेट कनेक्ट करना है, मुझे क्या करना है? इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो हम लोगों को वाईफाई की ज़रूरत होती है, हम लोगों को कुछ डिवाइस लगाना पड़ता है, तब जाके इंटरनेट कनेक्ट होता है। बट अगर मैं पैनल की बात करूं तो पैनल पे ऑलरेडी वो इंटरनेट की वजह से ही चल रहा है, तो उसको अलग से इंटरनेट लगाने की जरूरत है नहीं। बट जो ये लोकल मशीन होता है इसमें हम लोग जो भी करते हैं सिर्फ हमको दिखता है, बाकी किसी को नहीं। बट वही अगर पैनल पे कुछ करते हैं तो सब लोग देख सकते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, सब लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए जो भी कुछ होता है वेबसाइट डेवलपमेंट या जो भी होगा वो पैनल पे होता है, ना कि लोकल पे होता है। इसीलिए AWS अजूरे वगैरह सर्विसेज निकली है जो कि उसको पैनल को अपग्रेड करवाती है और स्पीड बढ़ाती है। इसलिए बहुत सारे लोग डायरेक्टली ऑनलाइन काम करते हैं, ना कि लोकल पे ऑफलाइन काम करते हैं। समझा क्या इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये थोड़ा पहले लिख लो, समझ में आ रहा होगा, लिख लो। ऐसे क्या बोलते, पार्टीशन करो। जैसे हम लोग डिफरेंस लिखते हैं वैसा लिखो। अरे चेक करो टीम, ये लोग लिख रहे या नहीं लिख रहे Yes, ma'am. हैं? जिसमें अब सी पैनल सबको मिला है, ठीक है, सी पैनल सबको मिला है। तो सी पैनल में आप लोगों को एक डोमेन नेम मिला था जो कि सबने दिया था, सबका अलग अलग है। उस डोमेन नेम पे होस्टिंग मिली है सबको। होस्टिंग मतलब एक मशीन, एक क्या है? मशीन। उस मशीन में सब लोगों को हार्ड डिस्क मिली है, रैम मिली है, स्टोरेज अलग से मिला है, सब कुछ मिला है जो आपके नॉर्मल मशीन में होता है वो। उसके बाद डोमेन नेम और होस्टिंग को NS सर्वर से कनेक्ट किया है। NS सर्वर होता है जो कि PSK का NS सर्वर है, PSK टेक्नोलॉजीज का। तो डोमेन नेम और होस्टिंग इन दोनों को हमने क्या किया? कनेक्ट किया है। नाम और मशीन दोनों को कनेक्ट करेंगे तभी जाके आपका प्रोजेक्ट अपलोड होके आपके डोमेन पे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो डोमेन नेम है मैं आपको जनरल बता रही हूँ,
ये जो डोमेन नेम है आप अलग वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, होस्टिंग भी आप अलग वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। मान लो जो डोमेन नेम है वो आपने परचेस किया है GoDaddy से, ये पता होना चाहिए आपको। GoDaddy एक वेबसाइट है, पता है सबको। और जो होस्टिंग है वो मैंने परचेस किया है एक नेमचिप करके वेबसाइट है, नेमचिप करके एक वेबसाइट है, तो वहां से परचेस किया। तो क्या करना पड़ता है, GoDaddy से डोमेन नेम परचेस किया है, वो डोमेन नेम मुझे नेमचिप के होस्टिंग के मशीन में लगाना है। तो दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए रहता है, NS सर्वर। ठीक है, तो जो आपको होस्टिंग देता है उसके पास ये NS सर्वर होता है, और वो NS सर्वर से वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, आप ये दोनों एक वेबसाइट से भी ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से भी ले सकते हो, बट दोनों को कनेक्ट करने के लिए NS सर्वर की जरूरत होती है। ये आपको मिला है, इतना समझा, ये कनेक्ट वनेक्ट सब करके मिला है। ठीक है, अब इसमें और क्या मिला है, तो आप लोगों को मिला है SSL सर्टिफिकेट, जो कि आपके वेबसाइट को सिक्योर करे। दूसरी चीज और क्या मिली है आप लोगों को मिली है वेब सिक्योरिटी, जो कि वेबसाइट के ऊपर अगर कुछ अटैक आए उसको सिक्योर कर सके। अगर आपके वेबसाइट पे कंटिन्यूस हिटिंग हो रही है, हिटिंग मतलब कि लोग बार बार देख रहे उसको, एक ही पर्सन उसको बार 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 देख रहा है, तो वेबसाइट 1 घंटे के लिए बंद हो जाती है उसके सर्वर से। समझ में आया क्या, समझा? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अगर मान लो PSK की वेबसाइट है, मैं मेरे मशीन में रह के PSK के वेबसाइट को बार बार ओपन कर रही हूँ, बार बार, ठीक है, और थोड़ी सी गलत एक्टिविटी कर रही हूँ, कुछ उसका कोड ही देख रही हूँ, कुछ उसके सर्विसेज को ही जानने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो वेब सिक्योरिटी क्या करती है, मेरे मशीन को, मेरे IP को ब्लॉक कर देती है। मेरा IP मतलब जो मेरा इंटरनेट का IP रहेगा उसको वो क्या करेगा, ब्लॉक करके रख देगा। कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए। और जैसे 1 घंटे के बाद हो जाएगा तो फिर से वो उसको रीओपन करेगा। तब तक एक मैसेज चला जाता है, जिसका भी डोमेन नेम होता है, जो रजिस्टर करवाते हो आप लोग ईमेल ID से, उसके पास वो मैसेज चला जाता है कि आपके वेबसाइट पे कुछ अनऑथराइज एक्टिविटी हो रही है, ऐसा होता है। क्लियर? तो ये क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने क्या लगा के रखी है, वेब सिक्योरिटी लगा के रखी है। समझा? यस मैम। उमंग तो क्या मुंह धो के आओ, मुंह धो के आओ। ठीक है, तो डोमेन नेम हो गया, होस्टिंग हो गया, SSL सर्टिफिकेट हो गया एंड वेब सिक्योरिटी हो गई। तो इतना आप लोगों को सबको मिला है। और क्या मिला है, तो और मिला है आप लोगों को प्रोफेशनल ईमेल ID, जीमेल, रेडिफ, याहू की नहीं, प्रोफेशनल ईमेल ID मिली है। जो प्रोफेशनल ईमेल ID होती है वो मिली है। तो प्रोफेशनल ईमेल ID मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे मेरी खुद की है gayatri@pskitservices.com, ये मेरी प्रोफेशनल ईमेल ID है। तो वही ईमेल ID आपको कैसे क्रिएट करनी है वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सब कुछ मिला है, इसकी वैलिडिटी है 1 साल। सबके पैनल की वैलिडिटी 1 साल की है, मतलब 1 साल तक आप उसमें कुछ भी प्रोजेक्ट डाल सकते हो, कैसे भी उसको एक्सेस कर सकते हो, सब कर सकते हो। बट 1 साल होने के बाद ये सब एक्सपायर हो जाता है। जैसे नहीं हम लोग ये रिचार्ज मारते हैं इंटरनेट का 84 डेज जो भी है, जितना भी है मारते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो इंटरनेट चलता है क्या हमारे मोबाइल का, नहीं चलता।
तो वैसे ही ये 1 साल के बाद सब एक्सपायर हो जाएगा, बट उसके पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा पीएसके की तरफ से। क्या आपको इसको रिन्यूअल करना है, क्या उसमें कंटिन्यू रखना है क्या, तो उसको आपको चार्ज देना पड़ेगा। अभी तो फ्री में है, बट 1 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज देके, जो भी उसका नॉमिनल चार्ज होगा वो चार्ज देके आप लोगों को उसको फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ रहेगा, इतना समझा? Yes, ma'am. ठीक है, लिखो इसको, लिखो। तो आप लोगों को सी पैनल जब दिया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने आप लोगों को दिया था एक यूजर नेम जो कि सी पैनल का है, एक पासवर्ड दिया था जो कि सी पैनल का ही है, ठीक है, और एक लिंक दी थी। वो लिंक कैसी थी वो भी बता देती हूँ। जैसे कि मुझे मेरी वेबसाइट ओपन करनी है, सो www.pskitservices.com ऐसा है, स्लैश। अगर सी पैनल को ओपन करना है सो स्लैश सी पैनल, ऐसा था, सबको मिला था, ठीक है। तो अभी मेरा जो खुद का पैनल है मैं उसको ओपन करके बता रही हूँ, उसके बाद आपको टास्क है। सो पहले देख लो कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है आप लोगों को, पैनल कैसे ओपन करना है वो बता रही हूँ मैं, देख लो। सबसे पहले गूगल पे जाना है, तो मेरा जो पैनल है मेरे पैनल का जो नाम है वो है पीएसके टेम्पलेट्स, मतलब मेरा जो डोमेन नेम है वो क्या है, पीएसके टेम्पलेट्स। अब इस पे कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा था, ठीक है। बट इसको ओपन करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, स्लैश स्लैश लिखूंगी सी पैनल, ठीक है। तो सबको ऐसा मिला है, ठीक है, सबका ऐसा ही ओपन होगा। बट सबका ऐसा ओपन होगा तो यूजर नेम पासवर्ड खुद का ही डालना है, तो एंटर। ये एंटर करने के बाद सी पैनल का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा ओपन होने का, ठीक है। अब ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। खुद का यूजर नेम और पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को एक मिलेगा सी पैनल, जिसमें आपको क्या डालना है, यूजर नेम और पासवर्ड। प्लीज मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो कॉपी पेस्ट और या रिवाइंड कर करके मत देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम डाल रही हूँ मैं और पासवर्ड डाल रही हूँ। जो भी आपको पासवर्ड मिला होगा वो पासवर्ड आपको डालना है, और उसके बाद क्या करना है, लॉगिन। लॉगिन। तो ऐसा आप लोगों को क्या करना है, सबको सी पैनल लॉगिन करना है, जो कि आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला है। तो इससे सी पैनल क्या हो जाएगा, लॉगिन। ये इतना हो जाएगा ओपन। तो अभी टीम सपोर्ट करो इन लोगों को, पहले अपना जीमेल ओपन करो, उसमें जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड भेजा है, और उसके बाद सी पैनल को लॉगिन करके फिर से वापस आओ। स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे है वर्डप्रेस मैनेजर बाय द सॉफ्ट फोकस, ये इस पे ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन वर्डप्रेस आइकॉन, लिखो क्लिक ऑन वर्डप्रेस आइकॉन, क्लिक कर चुकी हूं मैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट लिसन, क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, ये देखो इधर देखो, पहले क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, ठीक है। अब इधर देखो जरा, जैसे आप लोग इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हो,
या आप लोगों को ऐसा वर्डप्रेस मिल जाएगा। हम लोगों के पास जो होस्टिंग है उसमें सारा रैम वैम सब 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 है, उस पर क्या कर रही हूँ मैं, वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही हूँ। तो कैसे करना है, तो क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन किया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल। सो क्लिक ऑन https www, सिलेक्ट https www, पहले ये लिखो चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल, हेडिंग डालो, वहां पे जो भी पॉइंट होगा उसमें हेडिंग डालो, चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल। सो सिलेक्ट https www। वेट, so choose installation URL, that is https www, and then आप लोगों का डोमेन नेम आता है, ठीक है, psktemplates.in, ये मेरा डोमेन नेम है। देन remove wp इन डायरेक्टरी बॉक्स। अच्छे से देखो, यही गलतियां करते हो तुम लोग, यही गलतियां करते हो। रिमूव wp, ठीक है। नाउ choose the version you want to install, so don't click here, क्योंकि ऑलरेडी 6.2.2 जो लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का वो सिलेक्टेड होता है। इतना समझा सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. थोड़ा scroll करें। Site settings, next one देखो, site settings। राइट साइड नेम, तो अगर आपको साइट का नाम डालना है इसके बाद में आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, तो साइट नेम जो है वो आप लोग बाद में, मतलब बाद में चेंज कर सकते हो। अभी लिखना है तो अभी भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रही हूँ PSK टेक्नोलॉजीज, ये साइट का नाम डाल रही हूँ, बाद में चेंज हो सकता है। So give the site name as a whatever you want. Then site description, साइट डिस्क्रिप्शन भी अगर आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है। देन एडमिन अकाउंट, सो राइट एडमिन यूजर नेम, जैसे हम लोगों ने वर्डप्रेस का यूजर नेम रखा था वैसे मैं अभी अपने वर्डप्रेस का यूजर नेम रखूंगी। तो मैं रख रही हूँ मान लो गायत्री नाम से। सो राइट एडमिन यूजर नेम, और इसको क्या करना बेटा, कहीं तो सेव करके रखना। यूजर नेम दैट इज गायत्री, ये मैंने लिखा है। नेक्स्ट एडमिन पासवर्ड, गिव द एडमिन पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड लगता है आप दे सकते हो। ये जो की है ना, की ब्लू कलर की उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ऐसे पासवर्ड को सेट कर सकते हो, या खुद को देना है खुद भी दे सकते हो। तो जैसे मैं ये पासवर्ड कॉपी कर रही हूँ और फिर से सेव करके रख रही हूँ। ये पासवर्ड मैंने सेव किया। नाउ गिव द एडमिन ईमेल आईडी, अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है। आप जीमेल की भी दे सकते हो, ठीक है, ताकि उसके जो भी अपडेट्स है वो आपको आए। लिखो लिखो
एडमिन की ईमेल आईडी देनी है, जैसे मैं मेरी पर्सनल ईमेल आईडी दे रही हूँ, दैट इज gayatri.mc2011@gmail.com, वैसे आप लोग अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो। बट लिसन, ये ईमेल आईडी भी कॉपी करके रखो, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि हमने कौन सी ईमेल आईडी डाली थी, क्योंकि जो भी कुछ वेरिफिकेशन जो भी आता है अभी पूरा आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। क्लियर इतना? Yes, ma'am. नाउ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। देन क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शन, ये देखो एडवांस ऑप्शन लिखो, क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि आप अपने डेटाबेस का नाम चेंज करना चाहते हो तो डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हो, ये इसने ऑलरेडी ऐसा डेटाबेस का नाम लिख के दिया है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि डेटाबेस का नाम चेंज हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। चेंज योर डेटाबेस नेम इफ यू वांट, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं रख रही हूँ PSK। बट अब डेटाबेस का नाम तो चेंज कर लिया, तो इसका भी आपको स्टोरेज बताना पड़ता है कि डेटाबेस नेम, क्योंकि एक पैनल पे मल्टीपल बहुत कुछ हो सकता है। तो आप सोचोगे कि आपने डेटाबेस का नाम क्या रखा, PSK, नहीं, ये जो सामने में प्रीफिक्स लगा है ये पूरा मिला के आपका डेटाबेस का नाम होता है। मतलब इसको पहले कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो एंड देन PSK नाम से मैंने किया था, तो ये फुल डेटाबेस का नाम होगा। तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, PSK टेम्पलेट्स अंडरस्कोर PSK। समझा क्या? ठीक है। अब एक और बात, लोकल पे इंस्टॉलेशन करते समय क्या करना पड़ रहा था, हमको डेटाबेस में जाके डेटाबेस बनाना पड़ रहा था, यूजर नेम लिखना पड़ रहा था, पासवर्ड लिखना पड़ रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली डेटाबेस बन जाएगा। आपको अलग से डेटाबेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। सो टेबल प्रीफिक्स जो वो टेबल के सामने पहले लिख के आता है उसमें कुछ नहीं चेंज करना है। सो नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। सो अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। मेरा जो होस्टिंग पैनल है जिसमें रैम हार्ड डिस्क वगैरह है उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे जैम कहाँ है, ऑलरेडी सी पैनल में जैम प्री डिफाइन इंस्टॉल है, आपको अलग से जैम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मशीन पे हम लोगों ने अलग से किया था, बट इसमें करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है वो। समझा क्या? समझा? Yes, ma'am. तो अभी ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन शुरू है अपने सी पैनल पे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस, नहीं तो बस क्लिक 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 और ब्लॉक कर दोगे इसको भी। हाँ, हो गया, मैसेज आया हम लोगों को, हो गया। अब देखो इधर, अब ये जो होता है ये क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये आप लोगों की वेबसाइट है, बराबर। अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ और चेक करती हूँ वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो प्री डिफाइंड वाला वो वैसा आता है, आपको पता है अच्छे से। तो एक बार चेक करते हैं, यस हो चुका है। एक्चुअल में कुछ आया नहीं है बट हो चुका है। ये मुझे कैसे पता चला, सुनो सुनो, ऊपर में देखो आइकॉन दिख रहा है, W दिख रहा है क्या, ये टैब पे, Yes, ma'am. ठीक है, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। अब किसी के इसमें ऐसा लिख के आएगा, किसी के इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है
वो है एडमिन यूआरएल। मतलब अगर वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड ओपन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये यूआरएल को प्लीज कॉपी करना और अपने जहां पे आपने पूरा डेटा लिखा है वहां पे उसको ऐसा पेस्ट करके रख देना। ठीक है, देखो क्या यूआरएल है, जो भी आपका डोमेन नेम है /wp admin। तो अभी मैं इसको ओपन करके देखती हूँ, /wp admin, एंटर। आ गया, कल जैसा लोकल पे किया था वैसे पैनल पे आ गया। अभी यहाँ पे क्या डालना है, यूजर नेम। तो मैंने यूजर नेम रखा था गायत्री एंड पासवर्ड ये कुछ रखा था, बराबर कॉपी करना है एंड पेस्ट एंड देन लॉग इन। तो ये मेरा अभी सी पैनल पे वर्डप्रेस लॉगिन या इंस्टॉलेशन हो चुका है। ऐसा लोकल पे आया था, वैसे ही मैंने क्या किया है एडमिन सी पैनल पे आपको करके बताया। क्लियर है क्या? Yes, ma'am. समझा? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसमें और भी स्टेप्स है बताऊंगी। ये देखो, नो मैचिंग टेम्पलेट फाउंड, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं अभी, मेरा ऐसा है। तुम लोगों के इसमें कैसा आएगा, तो एक कुछ आएगा टेम्पलेट, वो आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। सो आप लोगों को अभी मैं दे रही हूँ आधा घंटा, 12:45। ठीक है, 12 नहीं, 11:45। 11:45, अभी 11:15 हुए हैं। 11:45 तक सबका सी पैनल पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होना चाहिए। क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को Yes, ma'am. प्रॉब्लम है? No, ma'am. टीम है वहां पे बैठी, उनको आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, At least, ma'am. जल्दी से अभी। ठीक है, ओके। 11:45 को सब लोग मीटिंग में वापस आना। हाँ, तो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन कर लिया, जिनका नहीं हुआ है हो जाएगा। बट अब इसको अनइंस्टॉल कैसे करते? इंस्टॉलेशन तो कर लिया, बट इंस्टॉलेशन के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें करनी थी जो आप लोगों ने नहीं की है, मैंने बताई भी नहीं है। तो इंस्टॉलेशन के पहले जो चीज़ें करनी है उसके लिए हम लोगों को इस सॉफ्टवेयर को पैनल से रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, लिखो हाउ टू अनइंस्टॉल वर्डप्रेस, कॉपी में लिखो हाउ टू अनइंस्टॉल वर्डप्रेस। हाउ टू अनइंस्टॉल वर्डप्रेस। सो अगर आप फिर से मेन विंडो पे है सी पैनल के, सो गो टू सी पैनल, लिखो गो टू सी पैनल। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, ठीक है। गो टू सी पैनल, जिनके कैमरे ऑफ है Yes, कैमरा ऑन ma'am. करो। Go to cPanel, then click on WordPress software, click on WordPress software. Now click, इधर देखो, क्लिक ऑन एरो बटन। इंस्टॉलेशन पे ही ऐसा एरो बटन है, ये देखो ऐसा, क्लिक ऑन एरो बटन। नाउ क्लिक ऑन अनइंस्टॉल रेड बटन, ये रेड बटन है, क्लिक ऑन अनइंस्टॉल रेड बटन। जैसे आप लोग अनइंस्टॉल करने जाओगे
तो यहाँ पे वो पूछेगा, ठीक है। देन क्लिक ऑन रिमूव इंस्टॉलेशन, click on remove installation and click on OK button. So uninstall procedure start हो चुकी है। पहले अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर रिमूव इंस्टॉलेशन आएगा, उस पर क्लिक करना है, फिर एक ओके का पॉपअप बॉक्स आता है, उस पर क्लिक करना है, तो अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो वर्डप्रेस हम लोगों ने पैनल पे डाला था वो अभी क्या होगा, अनइंस्टॉल होगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्डप्रेस है वो अनइंस्टॉल हो, अगर आपको चेक करना है आप अपने डोमेन नेम को ओपन करो, दैट इज psk-templates.in। तो ये मेरा डोमेन नेम था, इस डोमेन नेम पे जो वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया था वो पूरे तरीके से रिमूव हो गया। तो सबसे पहले प्रोसीजर तो आप लोगों को यही करनी है, क्योंकि कुछ सेटिंग बाकी है सी पैनल की, इसीलिए। क्लियर इतना? ठीक है। तो अभी Yes, ma'am. सबका इंस्टॉलेशन होने Yes, के ma'am. बाद सबको वर्डप्रेस अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप्स लिखो, क्योंकि अभी हम लोग फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, फ्रेश, जिसमें हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है। सो अभी हम लोग फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो सुनो। ऐसा एक दूसरे पेज पे लिख लो, अगर जगह छोटी भी होगी तो भी दूसरे पेज पे लिखो। यहाँ से अगर मुझे सी पैनल पे वापस जाना है तो देख लो इधर, यहाँ पे देखो एक आइकॉन है सीपी, सीपी का एक आइकॉन है, तो इस सीपी पे क्लिक करोगे तो सी पैनल पे फिर से वापस आओगे आप लोग। ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अभी प्रोसीजर स्टार्ट करनी है, तो लिसन थोड़ा पहले समझ लो। ये सेटिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो पैनल है वो अपग्रेडेड पैनल होना चाहिए। या आप खुद डेवलपर हो तो खुद सेटिंग करोगे। दूसरी बात, कुछ स्टोरेज है उसको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस के लिए स्टोरेज बहुत मैटर करेगा। अगर आप अभी ये सेटिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आप लोगों के वर्डप्रेस में कुछ ना कुछ इशू आएंगे। तो इसीलिए पहले पैनल की सेटिंग बता रही हूं मैं। समझ में आ रहा है क्या? ये कोई वर्डप्रेस की सेटिंग नहीं है, Yes, ये ma'am. आपके पैनल की सेटिंग है, मशीन की सेटिंग है। अगर आपका मशीन स्लो चलता है तो आप क्या करते हो, एसएसडी लगाते हो जिससे स्पीड बहुत आ सके, बराबर। अगर आपके मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करते हो, एंटीवायरस डालते हो, मतलब आपके मशीन को अपग्रेड करते हो। तो वैसे ही अगर मैं इसमें वर्डप्रेस डाल रही हूँ, अभी तो चल गया, बट आगे जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए मुझे कुछ अपने पैनल के लिए सेटिंग करनी पड़ेगी। सो दैट इज पैनल सेटिंग। ये कोई वर्डप्रेस की सेटिंग नहीं है, पैनल सेटिंग है। तो यहाँ पे देखो, पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। जनरल इन्फो में अगर आप देखोगे, राइट साइड पे जनरल इन्फो में देखोगे तो ये यूजर नेम दिख रहा है, जो यूजर नेम सबका होगा। पासवर्ड नहीं दिखेगा, बट यूजर नेम डेफिनेटली दिखेगा। प्राइमरी डोमेन नेम मतलब आपका जो डोमेन नेम है वो सबको दिखेगा। जैसा मेरा डोमेन नेम है psk-templates.in, उसके सामने देखो लॉक भी लगा है, मतलब एसएसएल सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली अप्लाई करके सर ने दी है। ठीक है। फिर उसके बाद आईपी एड्रेस दिखेगा, मतलब ये जो डोमेन है इसका क्या है, ये आईपी एड्रेस है, मेरी इसका आईपी एड्रेस है, तुम लोगों का अलग अलग होगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो फाइल के यूजेस दिख रहे हैं, कितने फाइल के यूजेस हुए हैं, डिस्क स्टोरेज दिख रहा है आप लोगों को, माई एसक्यूएल का डेटाबेस दिख रहा है, बैंडविड्थ कितने मिलेगी वो दिख रहा है,
फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल वीमेल तो कुछ नहीं बनाया, इसलिए इसका कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब सारा स्टोरेज इस राइट साइड पे आप लोगों को शो हो रहा है। जैसे जैसे आप वर्डप्रेस में कुछ इंस्टॉल करोगे, आपके पैनल पे ये स्टोरेज का नंबरिंग दिखेगा कि इतना हुआ है, इतना जीबी किया, उतना जीबी किया है। इतना समझा? तो अभी पैनल की सेटिंग, हाउ टू, Yes, ma'am. नहीं, पैनल सेटिंग लिखो, हेडिंग डालो पैनल सेटिंग। ये एक ही बार करनी है, 10 बार करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार करनी है पैनल की सेटिंग। सी पैनल सेटिंग। तो अभी सी पैनल की सेटिंग कैसे करते हैं, लिसन। ये नॉर्मल जब प्रोजेक्ट डालते हो ना, सेटिंग नहीं भी की तो भी चलती है, बट स्पेशली वर्डप्रेस के लिए ये सेटिंग करना जरूरी है। नॉर्मल के लिए सिर्फ वर्जन की सेटिंग होती है, बाकी किसी की सेटिंग नहीं करते। तो सुनो, तो जैसे कि ये जो पैनल है, इसमें एक PHP इंस्टॉल है। वर्डप्रेस जो चल रहा है वो इज नथिंग बट PHP की वजह से चल रहा है। तो PHP का लेटेस्ट वर्जन चाहिए। अगर वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाल रहे हो तो PHP का भी डेफिनेटली लेटेस्ट वर्जन चाहिए। तो वो लेटेस्ट वर्जन कैसे, सुनो। तो लेटेस्ट वर्जन आपको डालने के लिए आप नीचे में स्क्रॉल करोगे और उसमें मल्टी मैनेजर मल्टी मैनेजर PHP मैनेजर पे क्लिक करोगे। सो क्लिक ऑन मल्टी PHP मैनेजर, लिखो। ठीक है, जैसे ही आप लोग मल्टी PHP मैनेजर पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे PHP का वर्जन दिखेगा, ये देखो, देख लो। ये आपका डोमेन नेम है और इस डोमेन नेम पे PHP का वर्जन क्या है, 7.2 है, बट ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है। तो लेटेस्ट वर्जन देखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन दिखा है PHP वर्जन, जिसमें आपको 8.1, 8.2 ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो आपको सिलेक्ट करना है 8.2। सो सिलेक्ट PHP वर्जन एज 8.2। देखो, सिलेक्ट PHP वर्जन एज 8.2। नाउ क्लिक ऑन योर डोमेन चेक बॉक्स। ये देखो, ये चेक बॉक्स है यहाँ पे, जहाँ पे डोमेन नेम है ना, इसमें ये चेक बॉक्स है। मतलब इसी डोमेन नेम पे मुझे क्या करना है, वो PHP का वर्जन अपडेट करना है। सो क्लिक ऑन डोमेन चेक बॉक्स। ये यहीं पे करना है तुम लोगों को आज। ये सेटिंग टीम सपोर्ट करेंगी अगर कुछ इश्यू आया तो। देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन। ये जो ब्लू कलर की अप्लाई बटन दिख रही है, इस पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। सो क्लिक ऑन अप्लाई बटन। 2 सेकेंड लगेंगे। PHP वर्जन अपग्रेड किया हम लोगों ने पैनल का। यस, ग्रीन कलर का सक्सेसफुली मैसेज आएगा। तो अगर आप अभी नोटिस करो, आपके डोमेन नेम पे PHP वर्जन क्या चल रहा है, 8.2। इतना क्लियर? अब उसकी हेडिंग डाल दो, हाउ टू अपग्रेड PHP वर्जन। इसका ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा, इसका हेडिंग डाल दो, हाउ टू अपग्रेड PHP वर्जन। ठीक है, ये फर्स्ट चीज होती है। कभी भी अपने पैनल को अपग्रेड रखो। PHP 8.2 चल रहा है तो 8.2 सिलेक्ट करो। वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको खुद को करना पड़ता है। ठीक है, समझा? नाउ ये होने के बाद अब मुझे Yes, बैक टू स्क्रीन आना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये सी पैनल का आइकॉन दिख रहा है, ये सी पैनल के आइकॉन पे मैं जस्ट क्लिक करूंगी तो सी पैनल पे फिर से वापस आ जाऊंगी। ठीक है, अब किसकी सेटिंग करनी है, अब सेटिंग करनी है स्टोरेज की। स्टोरेज की सेटिंग करनी है तो लिखो अभी हेडिंग, स्टोरेज सेटिंग।
storage setting. Storage setting. Then go to, फर्स्ट लिखो उसमें, go to multi php init editor. ये लिखो पूरा, कर्सर जहाँ पे है मेरा. go to php init editor. wait go to multi php init editor. then click on it. और क्लिक करने के बाद अभी ये ऐसा आप लोगों को दिखेगा, दैट इज मल्टी php एडिटर. ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर php init बेसिक सेटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपका डोमेन नेम सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद लिखो क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर php init बेसिक सेटिंग. ये इधर ड्रॉप डाउन, लेफ्ट क्यों हो रहे. हाँ, यहाँ पे पहले सिलेक्ट लोकेशन था, मैंने सिलेक्ट लोकेशन की जगह पे क्या किया, अपना डोमेन नेम सिलेक्ट किया. ठीक है, सिलेक्ट योर डोमेन नेम. सिलेक्ट योर डोमेन. किसी को डाउट है तो पूछो, क्या नहीं समझा फिर से मैं बता रही हूँ. फिर से मैं सी पैनल पे वापस जा रही हूँ. लिसन, सी पैनल पे वापस जाने के बाद मैं गई मल्टी php init एडिटर पे. इधर जाने के बाद ये बेसिक मोड यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि चालू ही है. नाउ सिलेक्ट लोकेशन. सिलेक्ट लोकेशन में मैंने क्या किया है, psk templates.in मेरा डोमेन नेम सिलेक्ट किया. इतना समझा? ठीक है. नाउ Yes, ma'am. अब यहाँ पे आप लोगों को PHP की डायरेक्टरीज दिख रही है. किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ सब कुछ दिख रहा है जो आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता. तो सुनो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये सी पैनल के एरर का दिख रहा है. क्या यार लेफ्ट हो रहे हो 10 बार. हाँ, सी पैनल के एरर, सी पैनल का स्टोरेज बढ़ाना है, क्या करना है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है. तो इसकी सेटिंग क्या क्या करनी है. अगर आपके इसमें वर्डप्रेस का कुछ भी आगे जाके एरर आएगा, वो एरर ऐसा शो नहीं होता है. तो एरर शो करने के लिए यहाँ पे ये जो डिस्प्ले एरर है इसको ऑन करना पड़ता है. अभी हमको नहीं करना है, जब आएगा तब मैं बताऊंगी. ठीक है, तो नहीं करना है. बट यस, नीचे में स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे मेमोरी लिमिट चेंज करनी है. मेमोरी लिमिट लिखो, चेंज मेमोरी लिमिट. वहां पे 32 M है तो मैक्स टू मैक्स ही रख दो, क्योंकि वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से रख दो 500 M, 500 M. लिख लो वहां पे 500 M ये रखना है आपको, क्योंकि आपके वर्डप्रेस में बहुत कुछ जाने वाला है. अगर एरर आएगा तो हम लोग और बढ़ा देंगे. मेमोरी लिमिट चेंज करनी है. क्लियर? समझा क्या? Yes, ma'am. ठीक है. अब आपके इसमें ना जब वर्डप्रेस हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इमेज का साइज बड़ा होता है, हो सकता है कुछ फाइल का साइज बड़ा करना है आप लोगों को, हो सकता है. तो कुछ अपलोड करते समय प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपलोडिंग का साइज भी बढ़ा दो. सो अब चेंज अपलोड मैक्स फाइल साइज लिखो. सेकेंड स्टेप क्या करनी है, चेंज अपलोड मैक्स फाइल साइज. सो ये जो 2M था
इसको मैं कर रही हूँ 5M। 5M इज सफिशिएंट। नहीं होगा तो बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से क्या क्या चेंज किया, मेमोरी लिमिट चेंज की एंड अपलोड मैक्स फाइल साइज चेंज किया। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. सबको ठीक है। Yes, बस ma'am. फिलहाल ये दो ही चीजें करनी है एंड देन क्लिक अप्लाई बटन। क्लिक ऑन अप्लाई बटन। अप्लाई वाली जो बटन है उस पर क्लिक करना है। तो सब चेंज हो गया है, समझा? Yes, ma'am. तो पहले ये पैनल की सेटिंग करनी है सबको, Yes, ma'am. सबको पैनल की सेटिंग Yes, करनी ma'am. है, ठीक है। उसके बाद अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, जो मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताई। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. इसमें किसी को डाउट है? Yes, ma'am. नहीं है? अभी है तो हाथ ऊपर करके No, बोलो। ma'am. पहले ये सेटिंग करोगे तभी जाके अभी फ्रेशली वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे। उसके पहले कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करेगा। पहले पैनल की सेटिंग, देन उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ठीक है क्या? Yes, ma'am. जेडी, Yes, ma'am. अरे जेडी क्या जेडी वाले हैं, क्या एक्टिविटी करवाऊँ? ठीक है। कौन चाहता है कि एक्टिविटी करवाए? मैम थोड़ा फ्रेश होने के लिए हाथ ऊपर कर सकते हैं। कौन कौन कौन? अंकित को करना है और अच्छा किसी को नहीं करना है क्या? आ? अच्छा उठो उठो। कुछ काम करने के पहले कुछ एक्टिविटी हो जाए। स्टैंड अप। क्योंकि अभी आप लोगों को पूरा वर्डप्रेस करना है, सारी सेटिंग। उसके पहले नींद कैसे आएगी आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको खड़े रहना है, सब बच्चे खड़े रहेंगे। मृणाली क्यों बैठी है? कैमरा हैंग 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 हैंग। हाँ, हाथ ऊपर करो, ऊपर। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। हाँ, नीचे करो, ठीक है। कमर पे रखो। डिस्को करना है अपनी, गाना लगाती हूँ मैं। कमर पे रखो। कमर पे रखने के बाद लेफ्ट टर्न, लेफ्ट। जगह नहीं है क्या? लेफ्ट लेफ्ट। अब तुम लोगों का लेफ्ट मैं बताऊँ या तुम लोग खुद ही कर लोगे? लेफ्ट देन राइट, राइट 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 राइट, लेफ्ट देन राइट। कल से मैं म्यूजिक ढूंढ लेती हूँ, म्यूजिक चलाऊंगी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। फास्ट करो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। एक दूसरे को मारो मत, सिर्फ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। बस 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 बस। और अभी थोड़ी एनर्जी निकालने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार, जितनी एनर्जी निकाल दो और जोर से। एक जन माइक तो ऑन करो रे, और जोर से जितनी जितनी एनर्जी पूरी निकाल दो। पूरी पूरी एनर्जी निकाल दो, पूरी। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है। अभी करना क्या है पता है ना तुम लोगों को? ठीक है। तो मुझे पूरा सक्सेसफुली ये Yes, चाहिए ma'am. और फ्रेश वर्डप्रेस चाहिए, जिसमें पहले सी पैनल की सेटिंग करोगे देन वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे। बट उसके पहले क्या करोगे? उसके पहले क्या करोगे?
अनइंस्टॉल। यस, आप लोगों को सबसे पहले खुद का जो इंस्टॉल किया उसको अनइंस्टॉल, देन सेटिंग, देन इंस्टॉल, खत्म। और जो भी यूजर नेम पासवर्ड वर्डप्रेस का रहेगा वो सेव करके रखना है। इसका अपडेट मुझे चाहिए। ये होने के बाद कॉपी में लिखो, अभी कॉपी ओपन करो, डे 7 इंडेक्स पेज, फास्ट, डे 7 index page, day 7. So introduction about cPanel. First, introduction about cPanel. Introduction about cPanel. Next, how to install WordPress on cPanel. How to install WordPress on cPanel. ठीक है, नेक्स्ट, how to uninstall WordPress on cPanel. How to uninstall cPanel. Next, cPanel setting. cPanel setting. cPanel setting. ठीक है, ये होने के बाद आप लोगों को अभी क्या करना है, ये सारा कुछ करना है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपको घर से क्या करके लाना है। सबने कल अच्छे से आई कार्ड पे फोटो निकाली थी बेटा? वो बाहर बाहर बैनर लगा है, दिखी ना मुझे? कितने लोगों ने नहीं निकाली? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अपनी अच्छी वाली फोटो और निकलनी चाहिए? कल खराब आई थी। अच्छा ठीक है। और ना, लिसन लिसन, हाँ हाँ ठीक है, निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो पोज देते हो, आपको हमारे इंटर्न ने, हमारे जो पीएसके की टीम है, उन्होंने ऐसा बताया था, ये ऐसा नहीं करना है। रुको, दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं करना है और इधर नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा सा ना उसको नीचे करना, जो नाभि होती है उसके पास। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, नो इश्यू, आप सिंपल पोज दो, बट प्रॉपर पोज दो। क्लियर? जिसको भी आज निकालनी है, जाने के पहले निकाल लेना अच्छे से। बट घर के लिए टास्क क्या है, क्योंकि घर के लिए तो कोई टास्क ही नहीं है, वर्डप्रेस तो यहीं पे आप इंस्टॉलेशन सब कर लोगे। जिनका नहीं होगा वो घर पे करेंगे, बट आप लोगों को घर जाके खुद के लिए एक इमेज बनानी है। अरे यार, ये टीम वो वाली इमेज है क्या किसी के पास, जिसमें खुद का फोटो लगा के वो डाला गया है? पता है ना मैं कौन सी बोल रही हूँ? है क्या कुछ? ये देखो, तुम्हारे कॉलेज की सोनल, सोनल की फोटो दिखी क्या? तुम्हारे कॉलेज की सीनियर, समझा कह रहे मैं कौन सी फोटो बोल रही हूँ? है तो किसी के पास, बताओ मुझे फास्ट, 2 मिनट वेट करो रे। अपनी पर्सनल फोटो होती है और उसके बाजू में तुम लोगों का डेटा होता है, वो फोटो की बात कर रही हूँ, पीएसके के इससे बनाते हैं। किसी के पास है सो प्लीज मुंह खोलो, मुझे नहीं दिख रही है इसीलिए।
जो अभिषेक ने टेम्पलेट सेंड किया था। मैम अभिषेक भेज रहा है। अच्छा, मैम अभिषेक भेज रहा है। यस भेजो। यस जिसमें आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो अभी आप लोग प्रोफाइल पिक निकालोगे, आपको खुद को बनाया, खुद की ब्रांडिंग करनी है। हमारी ब्रांडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद अपनी ब्रांडिंग कर लो। भेजो। और वो टास्क मुझे घर से चाहिए, यहाँ पे नहीं। मिलेंगी क्या? मैम भेजती है ग्रुप पे है। कौन सा ग्रुप? मैम स्काइप? भेजती है ग्रुप पे है। हाँ स्काइप। ये हाँ स्काइप पे जा रही है। ये नहीं, हाँ ये देख लो रे। अरे बच्चों, देख लो, कोई भी टेम्पलेट यूज कर लो, बट मुझे ऐसा चाहिए। समझा? समझा क्या? तो इसके लिए आपको थोड़ी ढंग से फोटो खींचनी पड़ेंगी। यस मैम। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजाइन, तुम लोग क्या लिखोगे लिखो। ये जो वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग लिखा है ना, उसकी जगह पे तुम लोग क्या लिखोगे वो लिखो। वर्डप्रेस डेवलपर एंड ग्राफिक्स डिजाइनर लिखो। वर्डप्रेस डेवलपर एंड ग्राफिक्स डिजाइनर, ये जो वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग लिखा है उसकी जगह पे वर्डप्रेस डेवलपर एंड ग्राफिक्स डिजाइनर, इंटरनेट पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये ठीक है। डू यू वांट टू मेक, ठीक है, ये सेम ऐसा ही कंटेंट, बाकी के कंटेंट पूरे सेम, और खुद का नाम अच्छे से, पूरा नाम, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप लोगों को बनाना है। ये फोटो लगे तो मैं आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। क्लियर है क्या? तो ये मुझे टास्क चाहिए घर यस से, मैम। बाकी का अभी यहाँ पे करोगे, टाइम है आप लोगों के पास। बाकी का हम लोग कल देखेंगे। ओके, यस लेफ्ट नहीं हूँ मैं। यस मैम। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, और सब लोगों के मुंह से आवाज आनी चाहिए, यस और नो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, बाकी का हम लोग कल देखेंगे।